ایک गांव था जो सरसब्ज और शादाब ज़मीनों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग ज़्यादातर ज़राअत पर इन्हिसार करते थे। उन्हीं में एक किसान भी था जिसका नाम रहमत था। रहमत निहायत ईमानदार और मेहनती शख्स था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाता और शाम ढले तक मेहनत करता। लेकिन उसकी ज़मीन गांव के एक जालिम और लालची सीठ हाकिम अली की मिल्कियत थी, जो अपनी दौलत और ताकत के निश्चे में चोर रहता था। सीठ हाकिम अली बहुत सख्त दिल इंसान था। वो किसानों से बेअंतहा काम करवाता और बदले में बहुत कम मुआवजा देता। अगर किसान कर्ज लेते तो वो सौद की रकम कई गुना बढ़ाकर उनसे वसूल करता, और अगर वो वक्त पर कर्ज न चुका सकते तो उनकी ज़मीनें और घर जब्त कर लेता। किसान हाकिम अली से बहुत डरते थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रहमत भी उन्हीं किसानों में शामिल था जो सीठ के खेत पर काम करते थे। इसका ख्वाब था कि वो इतना कमा ले कि अपनी ज़मीन खरीद सके और अपने बीवी बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। लेकिन सीठ की सख्त शराइत और कम इजरत की वजह से ये ख्वाब पूरा होना नामुमकिन लगता था। फिर भी रहमत अपनी ईमानदारी और मेहनत पर यकीन रखता था और अल्लाह से दुआ करता था कि एक दिन हालात बेहतर होंगे। एक दिन रहमत अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक इसका हल ज़मीन में किसी सख्त चीज़ से टकराया। रहमत ने खुदाई की तो देखा कि ज़मीन के नीचे एक लोहे का संदूक छिपा हुआ था। उसने संदूक को खोला तो उसके अंदर सोने के जेवरात और कीमती सके भरे हुए थे। रहमत की आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसने सोचा कि ये ख़जाना उसकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर सकता है। वो अपनी ज़मीन खरीद सकता है, अपने बच्चों को तालीम दिला सकता है और सीठ की ग़ुलामी से आज़ाद हो सकता है। लेकिन रहमत के दिल में फ़ौरन एक सवाल उठा, ये ज़मीन तो सीठ की है और ये ख़जाना भी उसी का होगा। क्या मुझे ये ख़जाना अपने पास रखना चाहिए? वो कश्मकश में मुब्तला हो गया। एक तरफ है और दूसरी तरफ है। उसकी ग़रबत और मुश्किलात थीं, और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। रहमत ने सारी रात इस बारे में सोचा। आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि वो ख़जाना सेठ के हवाले कर देगा। वो जानता था कि ये फ़ैसला उसकी ज़िंदगी को बदलने का वाहिद मौका हो सकता है, लेकिन उसका ईमान था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगली सुबह वो संदूक उठा कर सेठ के बड़े हवेली की तरफ चल पड़ा। जब रहमत सेठ के पास पहुंचा और उसे खजाने के बारे में बताया तो सेठ हैरत ज़दा रह गया। उसने सोचा कि आज के ज़माने में कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है, लेकिन फ़ौरन ही उसकी फितरी लालच जाग उठी। इसने रहमत की ईमानदारी की तारीफ़ करने के बजाय ख़जाना अपने कब्ज़े में ले लिया और कहा, यह मेरा हक़ है क्योंकि ये ख़जाना मेरी ज़मीन से मिला है। तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब अपने काम पर वापस जाओ। रहमत सेठ के उस रवैये से दिल गिरफ्ता हो गया, लेकिन उसने कुछ न कहा और खामोशी से वापस चला गया। इसके दिल में उम्मीद थी कि सेठ शायद उसकी ईमानदारी का सिला देगा, लेकिन सेठ ने ऐसा कुछ नहीं किया। सेठ ने ख़जाना हासिल करने के बाद गांव वालों के साथ मज़ीद सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। वो अपने आप को गांव का सबसे बड़ा मालिक समझने लगा और किसानों से और भी ज़्यादा काम लेने लगा। लेकिन रहमत की कहानी गांव में मशहूर हो गई। सबको पता चल गया कि रहमत ने कितना बड़ा ख़जाना सेठ के हवाले किया था और बदले में कुछ भी हासिल न किया। एक दिन गांव के कुछ बुज़ुर्ग किसान सेठ के पास पहुँचे और इससे कहा, सेठ साहब, रहमत ने आपके साथ ईमानदारी का मज़ाहिरा किया, लेकिन आपने उसकी मेहनत का सिला नहीं दिया। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। पहले तो सेठ ने उन बुज़ुर्गों की बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन रात को वो सोने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपनी हिर्स और जुल्म के बारे में ख्याल आया। उसे रहमत की ईमानदारी याद आई और उसका दिल पिघलने लगा। वो सोचने लगा कि रहमत जैसे ईमानदार शख्स को उसके हक से महरूम करना कितना बड़ा गुनाह है। अगले दिन सेठ ने रहमत को अपने हवेली बुलाया। रहमत डरते डरते वहां पहुंचा, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि सेठ अब क्या चाहता है। लेकिन सेठ ने इस बार इसके साथ गैर मुतवक्का रवैया अख्तियार किया। इसने कहा, रहमत, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। ये ख़जाना तुमने मुझे दिया था, लेकिन हकीकत ये है कि ये तुम्हारा हक़ था। आज से ये ख़जाना तुम्हारा है और मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन भी तोहफे में देता हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रहमत ने सेठ का शुक्रिया अदा किया और ख़जाना और ज़मीन कबूल की। गांव वाले ये सुनकर खुश हो गए कि सेठ का दिल बदल गया है।
सेठ ने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाई और किसानों के साथ अच्छा सलूक करने लगा। रहमत ने अपनी ज़मीन पर मज़ीद मेहनत की और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा रंग लाती है, चाहे हालात कैसे भी हों। ये भी ज़ाहिर करती है कि कभी कभी एक नेक अमल दूसरों को बदलने पर मजबूर कर सकता है।